अक्षिता राज पिछले 3 साल से श्री शंकरा कैंसर हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग सुपरवाइजर काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे वुंड ड्रेसिंग की। सबसे पहले तो हम जानेंगे वुंड क्या है। हिंदी में वुंड का मतलब है घाव, चोट या जख्म। तो जख्म के 2 प्रकार होते हैं, एक खुला जख्म, एक बंद जख्म। तो जो खुला जख्म होता है वे होते हैं जब त्वचा पे किसी का कट मार्क या छिल जाना या कट जाने को खुला जख्म कहते हैं, जिसे हम ओपन वुंड कहते हैं। और बंद जख्म उसे कहा जाता है जो किसी ब्लंट प्रहार के कारण होते हैं। कुछ उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे कि खेल कूद में लगने वाले जख्म या घाव। दूसरा, सर्जरी के बाद होने वाले घाव, जिसे हम शल्य चिकित्सा बोलते हैं। तो हम जानेंगे वुंड ड्रेसिंग क्या है, यानी घाव की पट्टी कैसे की जाती है। सबसे पहले तो हम 2 बातों का ध्यान रखेंगे, एक ड्रेसिंग और एक क्लीनिंग। तो क्लीनिंग किसे कहते हैं? क्लीनिंग जब घाव के ऊपर की गंदगी को या डेड स्किन को निकालते हैं या साफ़ करते हैं, उसे क्लीनिंग कहा जाता है। वहीं ड्रेसिंग घाव को बंद रखता है ताकि वुंड की हीलिंग जल्दी हो जाए। ड्रेसिंग से पहले हमें कुछ आर्टिकल तैयार करने पड़ते हैं। आर्टिकल में सबसे पहला है ड्रेसिंग ट्रे या ड्रेसिंग ट्रॉली। ड्रेसिंग ट्रे में कुछ आर्टिकल मौजूद होने चाहिए, जिसके नाम है अनस्टेराइल ग्लव्स, स्टेराइल ग्लव्स, बिटाडिन सॉल्यूशन यानी कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा गॉज पीस, एक्स्ट्रा गॉज पैड्स या फिर माइक्रोपोर, जो कि हम चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्रेसिंग शुरू करने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि हम पेशेंट को उसकी गोपनीयता प्रदान करेंगे, साथ ही साथ उन्हें उनकी पोजीशन, परफेक्ट पोजीशन पे लिटाएंगे। उसके बाद हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि हम उनके ऊपर ड्रेसिंग करने जा रहे हैं। उसके बाद हम ड्रेसिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ड्रेसिंग की शुरुआत सबसे पहले हम हैंड वॉशिंग से करेंगे। हैंड वॉशिंग के बाद हम क्लीन ग्लव्स लगाएंगे। क्लीन ग्लव्स लगाने के बाद हम वुंड को एक्सपोज करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि वुंड में कोई सोकेज या इन्फेक्शन तो नहीं। उसके बाद धीरे से हम वुंड की पट्टी निकालेंगे, जो ऑलरेडी एक एडहेसिव टेप लगा हुआ है, जिसे हम माइक्रोपोर बोलते हैं। सावधानी से निकालेंगे ताकि पेशेंट को कोई दर्द ना हो। उसके बाद हम वर्तमान ड्रेसिंग निकालने के बाद त्वचा को चेक करेंगे। अगर वहाँ पे कोई पस कलेक्शन या खून निकल रहा है तो सबसे पहले हम कल्चर भेजेंगे। ये कल्चर स्वैब है, इसके थ्रू हम कल्चर भेजेंगे। और अगर आपका वुंड एकदम हेल्थी है, साफ सुथरा है, तो हम अपनी प्रक्रिया को जारी रखेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसको निकाल देंगे, उसके बाद हम अपने पुराने ग्लव्स को निकाल देंगे। पुराने ग्लव्स को निकालने के बाद हम स्टेराइल ग्लव्स लगाएंगे। और स्टेराइल ग्लव्स लगाने से पहले हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से हाथ साफ कर लेंगे। स्टेराइल ग्लव्स लगाने के बाद हम ड्रेसिंग सेट ओपन करेंगे अपने असिस्टेंट की सहायता से। ग्लव्स लगाने के बाद हम वुंड को नॉर्मल सेलाइन से साफ करेंगे। ध्यान रखिए, हम कॉटन नहीं यूज़ करेंगे, हम गॉज पीस यूज़ करेंगे ताकि कॉटन वुंड पे चिपके ना। सबसे पहले हम वुंड को नॉर्मल सेलाइन से साफ करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम कॉटन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो चिपक जाता है, इसीलिए हम गॉज पीस यूज़ करेंगे। वुंड को साफ करने के लिए हमें अंदर से बाहर की ओर क्लीन करना है, यानी सेंट्रल टू पेरिफेरी। और इस क्रिया का पालन करते हुए हम ध्यान रखेंगे कि हम एक ही गॉज पीस दोबारा इस्तेमाल ना करें। उसके बाद हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यानी बिटाडिन से घाव को साफ करेंगे। इसे भी हम सेम उसी तरह बीच से बाहर की ओर साफ करेंगे। उसके बाद हम इसे एयर ड्राई करेंगे या हम इसे सुखाएंगे, ताकि हम जब इसे चिपकाएं तो ये आसानी से चिपक जाए। इसे सुखाने के बाद हम गॉज पीस की पहली परत इस पर उपचार करेंगे। उसके बाद हम गॉज पैड से दूसरी परत लगाएंगे। गॉज पैड लगाने के बाद हम इसको माइक्रोपोर से
सुरक्षित कर देंगे। ध्यान रखें ये अच्छे से सुरक्षित हो जाए, नहीं तो घर जाने के बाद पेशेंट को इन सब चीज़ों की ज़्यादा कंप्लेंट रहती है कि ड्रेसिंग निकल जाती है, और अगर ड्रेसिंग निकल भी जाती है तो हमें पेशेंट को घर पे कैसे लगाएं करके हमें उनको एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि अगर इन केस घर पे ये ड्रेसिंग निकल जाए तो घर पे उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं। अगर पेशेंट पास में रहते हैं या ज़्यादा दूर नहीं है तो वो हमारे हॉस्पिटल में आके ड्रेसिंग करवा सकते हैं। इसी के साथ ड्रेसिंग हो गई। अब इस इस्तेमाल किए गए सारे आर्टिकल्स को हम उसके उचित स्थान पर रख देंगे। उसके बाद हम अपना ग्लव्स निकाल देंगे। साथ ही साथ हम हैंड वॉश करके ये प्रक्रिया को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।